नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर जयसिंह रोली मध्य प्रदेश से। दोस्तों यहाँ देखेंगे हमारे पास एक इन्वर्टर आया हुआ है जो कि पावर जोन का है। दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मॉस्फेट टू बर्न था। दोस्तों यहाँ पर देखें मॉस्फेट बर्न है और मैंने यहाँ पर सब बाहर निकाल दी है। चलिए अभी वो पावर ऑन देते हैं। पावर ऑन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारा देखिए अभी UPS ऑन का इंडिकेटर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ओवरलोड आएगा। ठीक है, ओवरलोड देखिए, ओवरलोड इंडिकेट करने लगा तो यहाँ पर हमारा मॉस्फेट नहीं लगा है। तो साइन वेव इन्वर्टर है तो इस पर ओवरलोड आएगा। ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है इसका दोस्तों, और यहाँ पर इसकी जो IC है वो 33883 होगी मेरे हिसाब से। चलिए इसको देख लेते हैं जूम करके। 33883 है। ठीक है, चलिए तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसके ड्राइवर IC भी जाती है साइन वेव में, लेकिन डायरेक्ट इसका गेट ड्राइव IC से होता है शॉर्ट होने के बाद। यही दिक्कत है इसके अंदर कि अगर गेट इसका डायरेक्ट ड्राइव IC में जिसका कनेक्ट होगा तो अगर मॉस्फेट शॉर्ट हुआ तो इसका ड्राइव IC भी चली जाती है। ठीक है, चलिए तो हम अभी सिंगल मॉस्फेट यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिंगल दोनों तरफ लगा के एक बार देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये भी देखिए PF भी बर्न है, तो यहाँ पर PF तो चलिए दूसरा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, PF भी यहाँ पे जला हुआ है और इसका ये मेन लाइन में होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये है आपका 350 वोल्ट और 47 UF का है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं किसी PCB में मिलेगा तो लगाएंगे। और इसको पहले तो ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओपन करके निकाल देते हैं, उसके बाद हम इसके जो मॉस्फेट हैं उसको लगाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये IC हमारे पास MC 33883। ठीक है, चलिए यहाँ से पीस लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर IC भी निकाल लिया। देखेंगे हमारा MC 33883 और ये मॉस्फेट 105 N3LL। ठीक है, 4 पीस हमने निकाला है। अब यहाँ पर पहले सिंगल पीस निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल आती क्या है दोस्तों। अगर प्रॉब्लम हमारी सेम आई तो हमें फिर MC जो 33883 है इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे रिप्लेस ही करना पड़ता है, लेकिन हम एक बार लगा के सिर्फ देखते हैं कहीं हमारा मॉस्फेट बर्न ना हो। ठीक है, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि अभी लोड कोई नहीं डालेंगे, सिर्फ मॉस्फेट चालू करके देखेंगे ड्राइव हमारी आई कि नहीं आई। ठीक है, सो फ्रेंड एक मॉस्फेट हमने लगा दिया है। देखेंगे एक इस साइड के चैनल पे लगा दिया है, इस साइड के चैनल पे लगा दिया। हालांकि इसका सोर्स का प्रिंट जो है वो उड़ा हुआ था दोस्तों। देखेंगे सोर्स का प्रिंट ये भी उड़ गया था, ये भी तो मैंने इसको लेग को यहाँ पर सोल्ड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ का जो मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मैंने हर वीडियो में आप लोगों को मैंने देने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को डीपली जानकारी हो कि हम कहाँ से एक इक्वल डाटा ले सकते हैं। ठीक है, हमारे ये दोनों मॉस्फेट नहीं उड़े हुए, ना इस चैनल का उड़ा हुआ है ना इस चैनल का उड़ा हुआ, तो इससे हम इक्वलेंट डाटा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि एक्चुअल डाटा हमारा जो है वो क्या कहता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा ट्रैक जो है आपस में शॉर्ट होता है। कौन सा, जो हमारा हीटसिंग हमारे जो ये ड्रेन लगती है ट्रांसफार्मर की, इस सोर्स आपस में शॉर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इधर सही वाला, जिधर मॉस्फेट हमारा ख़राब नहीं, इधर से हम डाटा कलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो सोर्स से सोर्स तो 0 बताएगा। ठीक है, सोर्स से कलेक्टर की जो रीडिंग है वो एक डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। सोर्स से कलेक्टर, तो सॉरी मैं थोड़ा सा मीटर की प्रॉब को पलटता हूँ। यहाँ पर मैंने रेड लगाना है। ठीक है दोस्तों, सोर्स पे मैंने रेड लगा दिया है। अभी ये हम ब्लैक को इसके ड्रेन से कनेक्ट करेंगे तो 443 का जो हमारा रीडिंग है, एक डायोड का रीडिंग जो है सोर्स से जो है ड्रेन के बीच में आ रही है। अब गेट का देख लेंगे दोस्तों, गेट भी आपस में दोनों का शॉर्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो गेट दोनों का आपस में शॉर्ट है। ठीक है, गेट दोनों का आपस में शॉर्ट है। देखेंगे यहाँ से गेट शॉर्ट है, तो गेट की रीडिंग जो है वो एक ही बराबर दोनों की आएगी, 606। ठीक है, तो ये दोनों की रीडिंग एक साथ चेक हो जा रही है। सोर्स सभी का एक है। ठीक है, अब चलिए इधर जिधर उड़ा हुआ एरिया इधर का देख लेते हैं। सोर्स काम कर रहा है, ड्रेन 467। ठीक है, अब गेट देख लेते हैं। गेट पे देखेंगे तो 1.8 के लमसम आ रही दोस्तों। ये जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है, तो हम अभी इसको पावर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब हम नीचे वाले चैनल को देख लेते हैं, इधर वाले चैनल को जो सही है, इधर का रीडिंग क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमें वायर चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। वायर इसके सोर्स पे लगी है तो इसके सोर्स पे लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी दोस्तों हमने इसके सोर्स पे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि एक हाथ से मैं कैमरा चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैं चेक कर रहा हूँ, तो एक हमें हाथ खाली हो जाता है। हमने चिमटी के द्वारा यहाँ पर सोर्स पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके ड्रेन पे देखेंगे तो कितनी रीडिंग आ रही है हमारी,
471, ठीक है। और इनके गेट शॉर्ट होंगे, इनके गेट को देख लेते हैं तो 617 के लमसम इधर का गेट जो है वो भी बता रहा दोस्तों। अब यहाँ की वायर को चेंज करके हम इधर ले आएंगे, ठीक है। इधर चेक करेंगे इसके सोर्स पे, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसके सोर्स पे जो है वो कनेक्ट कर लिया। अब इसके ड्रेन पे देखेंगे तो 468 की रीडिंग जो है वो आ रही है। और इसके गेट पे देखेंगे तो 1 के 5 की आ रही है। इस पे 1 के 8 की आ रही थी, इस पे 1 के 5 आ रही है, ठीक है। तो समथिंग दोनों की जो रीडिंग है वो हमें अब नॉर्मल मिल रही दोस्तों। इसका मतलब है कि इसका जो कनेक्टिविटी है वो सीधा आईसी से होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। इसके गेट की जो कनेक्टिविटी है वो सीधी आईसी से होगी। तो मैं एक गेट पे इसकी जो वायर है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ इस चैनल का, ठीक है। सो दोस्तों इसके गेट से हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है। अभी आप देखते हैं आईसी के किस पिन पर हमारा जो कंटिन्यूटी आती है। 0 आना चाहिए। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होगी तो इधर नहीं आया तो इस साइड में आएगा। इधर भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया। तो हम देख लेते हैं गेट का पॉइंट हमारा, ठीक है। गेट का पॉइंट इधर आ रहा तो यहाँ से देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, बजट रेंज में ही है। मुझे लगा बजट रेंज में नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट पे किसी न किसी पे तो आ ही रहा है। यहाँ देखिए 0 0 आ रहा दोस्तों, यहाँ पर आ रहा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं हमारा ऊपर कोई रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसके तार को निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पिन तक तो आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो है वो समथिंग गेट की जो ट्रैक है वो देखेंगे हमारा यहाँ से जा रहा है। यहाँ से जाते हुए देखेंगे यहाँ से फिर यहाँ से फिर हमारा यहाँ पे आ रहा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 नंबर, ठीक है। तो इस तरफ से 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, ठीक है। इधर आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हमारी आईसी के पिन पे नहीं बोल रहा है, ना इधर बोल रहा है ना तो इधर बोल रहा है। तो किसी रजिस्टेंस के द्वारा होगा। तो चलिए हम इधर रजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं किस रजिस्टेंस के साथ हमारी रीडिंग जो है वो आ रही है। तो सबसे लो वैल्यू रजिस्टर हम देख लेंगे इसमें कहाँ है। देखिए 2R2 यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ पर कुछ रजिस्टेंस है, ये भी मुझे लग रहा है जली हुई है, नंबर दिखाई नहीं दे रहा इसका यहाँ पर, ठीक है। ये एक 2R2 यहाँ है, एक 2R2 यहाँ है, ठीक है। तो चलिए इधर भी होगी मेरे हिसाब से। इधर 2R2 2R20 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 1R0 15R0 भी है, 4R7 भी है। चलिए फिर देख लेते हैं, इधर से डाटा सेट मिल जाएगा हमें। तो किसी न किसी रजिस्टेंस पे हमारा ये वैल्यू आना चाहिए, या जीनर पे हमारा ये आना चाहिए। तो जीनर पे अभी कहीं बोला था, यहाँ देखिए 0 0 आ रहा, कहाँ पे, यहाँ पर 0 0 हमें मिल गया। तो ये जो रजिस्टर है मुझे लग रहा है ये 2R2 की रजिस्टर, ये दोस्तों देख लेते हैं जूम करके। तो ये हाँ 2R20 वाली रजिस्टर है, यहाँ पे हमें बोल रहा। तो इधर से हमारा जीनर कनेक्ट होगा। तो जीनर को शॉर्टिंग के लिए भी हम चेक कर लेंगे दोस्तों। और ये हमारे आईसी के पिन पे भी जा रहा होगा, किसी न किसी के पिन पे, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि एक हाथ से कैमरा चलाना, एक हाथ से करने, वेरीफाई करने के बाद बताते हैं, ठीक है, किस पिन से कनेक्टेड है। सो दोस्तों इसका एक बार पीक ले लेते हैं, ताकि कभी कोई रजिस्टेंस किसी का जले तो आप लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पर लगने वाली रजिस्टेंस कौन सा है। तो ठीक है, पीक में ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, क्लियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या है, पीक से कल को किसी के पास, दोस्त यार के पास जल कर रजिस्टेंस आती हैं तो ये पीक रहेगा। तो आप लोगों का SMD रजिस्टर है। चलिए इधर माइक्रो कंट्रोलर का भी पीक ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ रजिस्टेंस होगी तो आप लोगों को काम आने वाली है, जल के आती हैं तो ठीक है। तो इधर का भी मैं पीक ले लिया। एक बार नज़दीक का ले लेते हैं, थोड़ा सा जूम
इस एरिए का पूरा जूम, ठीक है, इस एरिया का पूरा जूम और इस एरिया का पूरा जूम, ठीक है। चलिए ये सभी पीके संभाल के रखेंगे दोस्तों, ये आप सभी के काम आने वाली है। कभी कनेक्शन जल जाता है, कभी कोई भी रजिस्टेंस जल जाती है तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस रजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेक करके इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद देखते हैं हमारा क्या गेट का जो ना वो रजिस्टेंस है वो ठीक आती है कि नहीं आती। इधर एक रजिस्टेंस लगी है, ये भी ख़राब दिख रही है, तो इस तरफ देख लेते हैं इधर कौन कौन सी है। 15 ओम की है दोस्तों, यहाँ पर एक 15 ओम है, दूसरी 2R0 है, तो यहाँ पर वही सेम होगी 2R0 और 15 ओम, यहाँ 15 ओम और ये 2R0, तो 2 चैनल इधर 2 चैनल इधर होंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड असेंबली में हमारे पास नहीं थी, तो हमारे पास देखिए 1 ओम और ये 15 ओम की दोनों रजिस्टेंस नॉर्मल वाली हमने निकाल लिया है। अब इसको चलिए हॉट गन से हम इसको निकालते हैं, दोनों रजिस्टेंस को 2R20 वाली और ये हमारा 15 ओम वाली, ठीक है। सो फ्रेंड दोनों रजिस्टेंस हमने यहाँ से ओपन कर लिया है, देखेंगे यहाँ से शॉर्ट सीन ले लेता हूँ। तो देखिए दोनों रजिस्टेंस यहाँ से मैंने ओपन कर ली है। इधर साफ वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही है, 15R0 और 2R20, 2.2 ओम और 15 ओम, ठीक है। सो फ्रेंड एक चैनल के गेट का रजिस्टेंस जो है वो उड़ा हुआ था हमारा, ठीक है। और ये जो डायोड है ये पैरेलल लगा होता है, जो हमारा 4148 है दोस्तों, ये 18 वोल्ट का जीनर, ये पैरेलल लगा होता है, ठीक है। पैरेलल लगा होता है तो ये समथिंग जो 15 ओम की रेजिस्टेंस है उसके साथ ही ये बताएगा 15 ओम के लमसम या 2.2 ओम के लमसम जो है बताएगा। तो चलिए मैं तो पैरेलल में भी चेक कर लेते हैं कितना बता रहा। तो ये 2R2 के लमसम है, तो यहाँ पर 2R2 का ही वैल्यू जहाँ तक मुझे तो बताएगा, या फिर 15 ओम के साथ होगा तो 15 ओम बताएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं, 15 ओम के साथ है, यहाँ पर देखेंगे 15 ओम बता रहा, ठीक है। ये सारे जीनर चारों के चारों सेम वही बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, देखा से थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी देखिए 15 ओम, ठीक है। तो सारे ये 15 ओम के साथ ही कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए अभी इधर का तो क्लियर हो गया हमारा, लेकिन अभी भी हमारी जो रीडिंग है वो सेम नहीं आई है। यहाँ पर देख लेते हैं, रीडिंग हमारी जो है वो सेम नहीं आई है। तो चलिए इसको सोर्स पे कनेक्ट करते हुए इसके गेट को देखते हैं, अभी गेट की रीडिंग क्या हमारी ठीक आई। तो सोर्स पे कनेक्ट करके गेट पे हमने लगाया, तो अभी देखेंगे हमारा जो रीडिंग है वो कहाँ जा रही है। सॉरी, अब देखिए 1K 5 7 इस तरह से जा रही है, 1K 8 के लमसम जा रही है। और इधर वाला देख लेते हैं, इधर वाला क्या कह रहा है। तो इधर वाला देखिए 15 ओम के लमसम, ये वाला शॉर्ट है, जो अभी रजिस्ट्रेशन हमारा उड़ा हुआ था, ये हमारा देखिए शॉर्ट है, ये ऐसी शॉर्ट है 15 ओम के द्वारा ड्राइवर ऐसी बता रही। समथिंग हमारी जो होनी चाहिए रेंज दोस्तों इतनी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। 615 के लमसम 700 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस आईसी को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही पावर प्लग देंगे हम, ठीक है। तो चलिए हमारे पास आईसी है, तो आईसी को भी हम रिप्लेस ही कर देते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इस आईसी को अब ओपन करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये कॉस्टली जगह पे है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे निकालने का, ठीक है। तो फ्रेंड आईसी ओपन हो गई, थोड़ा ध्यान से ओपन करना पड़ता है दोस्तों कि ट्रैक हमारी ना उखड़े, ठीक है। चलिए इसको वापस निकाल के यहाँ रख देते हैं, और इसको थोड़ा सा पिनों को क्लियर करने के बाद फिर न्यू वाली हम बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी जो हमने आईसी को ओपन किया है, सबसे पहले हम इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। रेशियो बोले तो अभी जो हमारी 15 ओम की शॉर्टिंग आ रही थी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। आईसी ओपन हो चुकी है, क्लीन भी कर लिया मैंने यहाँ पे। तो अभी जो 15 ओम की शॉर्टिंग दिखा रहा था वो शॉर्टिंग रिलीज हुई वो आईसी के वजह से थी या कैसे थी। तो हमें क्या है बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम, देखिए इन्वर्टर का काम हो चाहे कोई भी काम हो, हमें पेशेंस के साथ करना, कोई हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैंने इसका सोर्स पे लगाया, अभी यहाँ पर 15 ओम की शॉर्टिंग आ रही थी जो इस चैनल पे, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर शॉर्टिंग हमारी जो है वो रिलीज हो चुकी है, 15 ओम की शॉर्टिंग, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। सोर्स से गेट की कुछ भी नहीं है। अब दूसरे चैनल की देख लेते हैं, यहाँ पर भी शॉर्ट से
गेट की कुछ भी नहीं है। तीसरे चैनल पे देख लेते हैं, सोर्स से गेट की कोई भी रीडिंग नहीं है। चौथे चैनल पे देख लेते हैं, सोर्स से गेट की कोई भी रीडिंग, चारों चैनल पे कोई भी रीडिंग नहीं, क्योंकि ऐसी हमारी ओपन है इस टाइम दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी इसको आईसी को हम बिठाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, आईसी रिप्लेस हो गई है, लेकिन इसकी पिनों को भी अभी थोड़ा सा हमें अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बढ़िया से, और इसको दोबारा से क्लीन कर लेंगे। वैसे पिनें हमारी बैठ गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी पतले वाले आयरन से एक बार इसको बढ़िया से देख लेना है। कोई पिन हमारी ऐसा ना हो कि जो कनेक्ट नहीं हुई होगी। वैसे मुझे लग रहा है कनेक्ट तो सारी हो गई हैं, दिखाई दे रही साफ साफ, ठीक है। कनेक्ट तो सभी हो गई हैं। दूसरी तरफ का भी क्लियर कर लेते हैं। दूसरी तरफ का भी मुझे लग रहा है परफेक्ट ही लग गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लास्ट की पिनें जो पीछे की हैं दोस्तों, वो थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो उसको देखते हैं। सो फ्रेंड, एक चैनल की ड्राइव हमारी जो है वो कंप्लीट नहीं थी। ड्राइव कंप्लीट क्या मतलब, हमारा जो ओम्स आता है वो भी कंप्लीट नहीं था, तो ड्राइव तो बात की बात है, चेक हम नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन नहीं कर सकते। चलिए तो अभी हमें जो ड्राइवर के अंदर एक रजिस्टर और ओपन मिली है दोस्तों, ठीक है। ड्राइवर कार्ड के अंदर एक रजिस्टर और हमने यहाँ पर 4R7 के रजिस्टर जो है वो रिप्लेस कर दिए। 3 रजिस्टर यहाँ पर हमें ख़राबी निकली है। चलिए अब हम चारों के मेजरमेंट कर लेते हैं। बाकी 3 के तो हमारे सही आ चुके थे, 1 2 3, और ये चौथे का जो है वो गड़बड़ आ रहा था, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले तो हम इन दोनों के ग्राउंड एक हैं ड्रेन वाले पॉइंट के, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले 470 और गेट पे 604, ठीक है, ये करेक्ट है। अब इधर 444 और गेट पे 605, ठीक है। इन दोनों चैनलों के थे, ठीक है। चलिए अब इन चैनलों के देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा सा वायर। चलिए तो वायर हमने इसके सोर्स पे लगा दिया दोस्तों। इसके सोर्स पे लगाने के बाद अभी हम इसके देखेंगे तो यहाँ से हमारा सोर्स का पॉइंट ये वाला उड़ा है। जब हम यहाँ मॉस्फेट लगाएंगे तो इसको कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। इसके ड्रेन पे देख लेते हैं। ड्रेन पे देखेंगे 488, 500 के लमसम आना चाहिए, ठीक है। 619 हो गया अभी यहाँ पर, जो कि अभी यहाँ पर 1.5 के 2 के से ऊपर जा रहा था, ठीक है। देखिए अभी ये 619 हो गया, ठीक है। चलिए इधर वाले पे देख लेते हैं। इधर पे सेम आ गया। अभी इधर वाले पे देख लेते हैं। इधर वाले पे तो ठीक ही था पहले, फिर भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी इधर के सोर्स पे हमने लगा दिया है, ठीक है। चलिए इसके ड्रेन पे देख लेते हैं 473 और इसके गेट पे 619 और इसके भी ड्रेन पे 473, इसके गेट पे 619। तो अभी 619 इस पर भी है दोस्तों, 619 इस पे भी है, तो ये दोनों पे एक बराबर आ गया। इस पे भी इक्वल आ गया, ठीक है। अभी चारों पे इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि जब चारों पे इक्वल आ जाता तब हमारा ये समझ लेना कि हमारी जो ड्राइव है वो परफेक्ट आएगी दोस्तों। जब तक ये इक्वल रेजिस्टेंस नहीं आएंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आपकी ड्राइव परफेक्ट आएगी। ओवरलोड या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो हमें पहले कोल्ड टेस्टिंग में ही, किसी भी साइन वेव इन्वर्टर हो चाहे स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, हम कोल्ड टेस्टिंग में ही उसको वेरीफाई कर लेते हैं आसानी से। तब हमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए परफेक्टली दोस्तों, क्योंकि ये क्लास भी हमारी चल रही है 15 तारीख से जो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली इन्वर्टर की, तो उसमें आप लोगों को ये प्रैक्टिकल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से मेजरमेंट करने आप लोगों को कोई भी इन्वर्टर आते स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप लोगों को जो है वेरिफिकेशन करने हैं और ट्रेस आउट करके ही आपको फाइंड आउट करने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी इसको हम कनेक्टर को लगाते हैं, वापस देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो मेरा मेथड है, यहाँ तक मैं जो काम करता हूँ इस तरह से कोल्ड टेस्टिंग में, तो 90% फॉल्ट यहाँ से सॉल्व आउट हो जाता है। यहीं से हम पता कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। चलिए अब लगा कर देखने की बारी है, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, ये हमने पूरी वायर को कनेक्शन कर दिया है। अभी हम ड्रेन पॉइंट को यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि अभी हम टेम्प्रोरली चेक करेंगे दोस्तों, लोड नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक तरफ डबल मॉस्फेट है, एक तरफ सिंगल मॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमारे सिंगल मॉस्फेट लगे हुए हैं, तो इन मॉस्फेटों को भी हम लगाएंगे। लेकिन अभी हम बस वोल्टेज देख लेंगे कि हमारी परफेक्ट बन रही है कि इनमें। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों, जो मेरा ट्रेस आउट करने का तरीका है, इस वीडियो को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग किसी भी इन्वर्टर में मार नहीं खाएंगे। A to Z, चाहे साइन वेव इन्वर्टर हो चाहे स्क्वायर वेव इन्वर्टर हो। मैं डीपली जानकारी आप लोगों को इसीलिए कर देता हूँ कि आप लोगों को जो काम करने में वो पूरी सहायता मिले, ठीक है। अभी चलिए मैं तो बेंच पावर सप्लाई से ही कनेक्ट करूँगा, क्योंकि इनडायरेक्ट हम बैटरी पे अभी नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने बेंच पावर सप्लाई से देखिए यहाँ पर मैंने ये दे दिया है दोस्तों, ठीक है।
अब इसको ऑन करेंगे। हालांकि कनेक्शन तो मेरे सारे हाँ ठीक है, और उधर जैक का भी कनेक्शन ठीक है। कनेक्शन आप लोगों को चेक कर लेना है। उसके बाद मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। जैसे पावर ऑन करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यूपीएस पहले आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमारा ओवरलोड पे चला जा रहा था कि यूपीएस ऑन हो गया यहाँ पे। अभी वेट करते हैं ओवरलोड हमारा। अभी ओवरलोड हमारा दोस्तों यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमने जो ड्राइव सेक्शंस को वो है रिलीज कर दिया है, जो भी उसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये देख रहे हैं पावर जोन का इन्वर्टर है दोस्तों। इससे पहले भी एक इन्वर्टर पावर जोन का मेरे पास आया था, जो पे आता है मैं डीपली वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारी आउटपुट भी आ चुकी है। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ से बेंच पावर सप्लाई से पावर को बंद करूँगा, देखिए मैंने यहाँ से बंद किया, देखिए वो पावर वहाँ पर जो है वोल्टेज 0 हो गई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, अभी देखिए जैसे इन्वर्टर ऑन होगा वहाँ पर हमारे अभी ऑन हुआ, ठीक है। देखिए वहाँ पर हमारी 250 वोल्टेज जो है वो हमारी आउटपुट में आ गई है। इसका मतलब है कि हमारा काम जो है यहाँ से जो हमने काम किया है वो परफेक्टली किया है दोस्तों। तो इसी तरह से कोई सी भी इन्वर्टर को आप लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप बस आप वेरिफिकेशन आप लोगों का बढ़िया है, ट्रेस आउट करने का तरीका बढ़िया है, तो आप कोल्ड टेस्टिंग में ही आप अपने इन्वर्टर को रिलीज कर सकते हैं दोस्तों। ये लाइव वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का इन्वर्टर हो साइन वेव का आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। थैंक यू।